हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आज हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ये n का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो C1 2 1 2 +2, तो C1 2 + 2 4, तो CH4 मिलेगा। CH4 को बोलते हैं मीथेन। कैसे? एक कार्बन का बना हुआ तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड में अगर होगा, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो ऑब्वियसली ए नहीं लगेगा। ठीक है, तो मीथेन हो गया इसका नाम CH4 का। C2H6, यहाँ अगर 2 डालोगे तो ये C2 2 2 4 + 2 6, C2H6 दो कार्बन से बना हुआ तो इथ, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड में होंगे तो ए मीथेन। सिमिलरली 3 डालोगे तो प्रोपेन आएगा। ये तो है अल्केन का बात। अगर हम अल्काइल ग्रुप का अगर बात करेंगे, अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट किया जाता है ना, कैपिटल R को अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। तो फॉर अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 होगा फॉर्मूला, मतलब इसमें +2 किया जाता है, इसमें से एक घटा दोगे तो CnH2n+1 है अल्काइल ग्रुप के लिए। जैसे कि इस फॉर्मूले में अगर n = 1 डालेंगे तो कितना आएगा, C1 2 1 2 + 1 CH3 ये बॉन्ड है। इसका मतलब ये कि पेरेंट चेन एक होगा, एक पेरेंट चेन होगा, जैसे कि एक पेरेंट चेन है, एक पेरेंट चेन होगा, और यहाँ पे कहीं पर भी CH3 लगा होगा, इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन में वो काउंट नहीं हो पाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में वो काउंट नहीं हो पाएगा या इंक्लूड नहीं हो पाएगा कह सकते हैं। उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, उसको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन जैसे लगते थे, उसके लिए एक अलग से नंबरिंग में नहीं इंक्लूड होता था ना। सिमिलरली इसको भी हम सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको R बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे कि n का वैल्यू 1 डालने से होगा ये मिथाइल। CH3 एक्चुअली एक कार्बन का है तो मिथ, और अल्काइल ग्रुप में Yl यूज होगा, Yl। अल्काइल में देखो Yl है ना आखिरी में, तो Yl यूज होगा तो मिथाइल। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट n = 2 तो C2H5 होगा। C2H6 इथेन, एक घटा दोगे तो C2H5, ये बॉन्ड मतलब कहीं पे लगा होगा, जैसे पेरेंट चेन होगा कहीं पे भी वो एक अटैच होगा, तो उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं C2H5। दैट मींस दो कार्बन का बना हुआ तो इथ, और आखिरी में Yl लगेगा तो इथाइल होगा। सिमिलरली तीन कार्बन का अगर होगा तो प्रोप बोलेंगे, और आखिरी में Yl लगेगा तो प्रोपाइल बोलेंगे। ऐसे चलता जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल ये दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है। अभी तो कैसे हम नंबरिंग करेंगे, देखो बोथ डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे। लेट्स से ये डायरेक्शन का नंबरिंग किया तो 1 2 3 4, 3 नंबर में CH3 लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे नंबरिंग हम पॉसिबल कर सकते हैं। देखो इस डायरेक्शन में अगर नंबरिंग करता हूँ ऐसा, क्योंकि कभी भी हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करना और कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा गया, ऐसा गया, फिर वापस आके ऐसे नहीं जा सकते, या तो फिर ऐसा गया, फिर वापस तो नहीं, रिवर्स नहीं आ सकते। मतलब जाना है तो कंटिन्यूअसली एक लाइन जाना है और कंप्लीट करना है। जैसे ऐसे गया मैं 1 2 3 4 गया स्ट्रेट पाथ। जैसे ये वाला पॉसिबिलिटी अगर मैं देखता हूं, पहले वाले में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 स्ट्रेट गया, या तो फिर ऐसे भी जा सकते हैं। सेकंड वाला केस 1 2 3 4 ऐसे गया, या तो फिर ऐसे भी कर सकता हूं कि अगर मैं ऐसे जाता हूं 1 2 3 4, तो देखो ये वाला छूट गया ना, तो यही हो जाएगा तुम्हारा अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो 1 2 3 4, इस डायरेक्शन में जाता हूं तो दो नंबर में CH3 लगा। CH3 मतलब एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। थर्ड केस क्या, मैं कैसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा जाके फिर ऐसे नहीं होगा, ऐसे गया फिर ऐसे गया, 1 2 3 4, ये डायरेक्शन 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, 3 नंबर में मिथाइल लगा होगा। और अगर मैं ऐसे जाता हूं 1 2 3 4 1 2, मतलब दो नंबर में मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप लगा होगा। तो बहुत सारे केसेस हैं इसमें। लेट्स से अगर मैं स्ट्रेट जाता हूं विदाउट एनी कंफ्यूजन, स्ट्रेट जाता हूं तो 1 2 3 4, मतलब 3 नंबर में मिथाइल लगा है। और अगर इस डायरेक्शन में जाता हूं तो 1 2 3 4, इस डायरेक्शन में जाता हूं तो दो नंबर में तुम्हारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 3 नंबर में लगा है इस डायरेक्शन में जाने से, ये डायरेक्शन में जाने से 2 नंबर में लगा है, तो 2 और 3 में स्मॉलेस्ट कौन सा, 2। इसीलिए ये नंबरिंग ठीक है, ये नंबरिंग रॉन्ग है, राइट। तो इस नंबरिंग के हिसाब से हमें नेमिंग करना है। जैसे करेंगे
स्टार्टिंग से पहले तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है चेक करना। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसको छोड़ के क्या 2 नंबर में ये लगा है अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा है, तो उसको सेपरेट प्रीफिक्स में लिखेंगे। 2 नंबर में क्या लगा है मिथाइल लगा है तो 2, 2 नंबर में ये लगा है CH3 तो 2 हाइपेन चीज क्या लगा है CH3, मतलब एक कार्बन में मिथ, अल्काइल ग्रुप है तो YL मिथाइल, 4 कार्बन से बना हुआ कार्बन से पेरेंट कार्बन से तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड में है तो एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से नंबरिंग करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है CH3 C ऊपर CH3 CH3 फिर यहाँ पे CH3 है। अब इसको कैसे नंबरिंग करना है, पे दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने की। अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ 1 2 3 नंबरिंग करता हूँ तो 2 नंबर में Me लगा है, मतलब मिथाइल मिथाइल लगा है। और अगर इस डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 तो 2 नंबर 1 2 3 तो 2 नंबर में मिथाइल मिथाइल फिर से लगा है। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ ऐसा 1 2 3 1 2 3 अगर जाता हूँ तो 2 नंबर में फिर ये मिथाइल ग्रुप लगेगा, ये मिथाइल ग्रुप लगेगा। बढ़िया। अगर ऐसा नंबरिंग करता हूँ ऐसा, इसको 1 इसको 2 इसको 3 तो ये 2 नंबर में ये मिथाइल है ये मिथाइल है, ठीक है। और अगर ऐसा नंबरिंग करता हूँ ये 1 ये 2 ये 3 1 2 3 ऐसा 1 2 3 तो ये कार्बन में यहाँ मिथाइल ये मिथाइल, मतलब 2 नंबर में ही मिथाइल मिथाइल 2 बार मिथाइल आ ही रहा है। कैसे भी नंबरिंग करो, दैट्स द रीजन। लेट्स से मैं अगर सीधा जाता हूँ, कोई विदाउट कंफ्यूजन हम सीधा जाते हैं, कैसे भी नंबरिंग करने से होगा एनीवन, कोई सा भी हम वे चूज कर सकते हैं, बट स्ट्रेट जाएंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा। 1 2 3 तो 2 नंबर में मिथाइल मिथाइल लगा है ना, 2 नंबर में 2 बार मिथाइल लगा है, 2 नंबर में ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल लगा है तो 2 2 यस 2 बार लगा है ना मिथाइल तो 2 2 हाइपेन 2 बार लगा है तो डाई यूज करेंगे तो डाई क्या लगा है मिथाइल CH3 मतलब मिथाइल अल्काइल ग्रुप तो डाई मिथाइल 1 2 3 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड में है तो एन तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। नेक्स्ट जैसे कि ये वाला है कंपाउंड, देखो ये कंपाउंड में क्या हो रहा है, अगर मैं नंबरिंग करता हूं इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूं तो 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप लगा है और 3 नंबर में मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप लगा है, 3 नंबर में मिथाइल ग्रुप लगा है। ये डायरेक्शन से अगर नंबरिंग करता हूं फ्रॉम हियर तो 1 2 3 4 2 नंबर में मिथाइल 3 नंबर में मिथाइल, यहां से नंबरिंग करो या यहां से नंबरिंग करो सेम पोजीशन नहीं आ रहा 2 3 2 3 तो कोई सा भी चूज कर सकते हो, दोनों सेम ही निकला क्योंकि 2 + 3 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, लोकेशन सेम है। तो लेट्स से मैं टॉप वाला लेता हूं तो 2 नंबर में मिथाइल 3 नंबर में मिथाइल 2 3 दो बार मिथाइल है ना तो 2 3 डाइमिथाइल और हमारा पेरेंट चेन क्या था 1 2 3 4 स्ट्रेट था तो 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा सभी सिंगल बॉन्ड में है ना तो एन ही होगा तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये वाला, इसमें नंबरिंग 1 स्ट्रेट अगर हम जाते हैं, स्ट्रेट अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 हमें पहले क्या करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना पड़ेगा, कोई भी कंपाउंड दिया हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है, वही होगा हमारा एंसर। तो लेट्स से मैं स्ट्रेट जाता हूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन जाता हूं तो 1 2 3 4 5 वही 5 ही आएगा। क्या हम ऐसा जा सकते हैं 1 2 3 4 5 क्योंकि C2H5 इज नथिंग बट CH2 CH3, C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपांड करके CH2 CH3 तो 1 2 3 4 5 तो इस टाइम में यहाँ पे 3 नंबर में ये टोटल अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप माने मिथाइल इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन मतलब C2 2 + 3 कितना 5 तो C2H5 ये हो जाएगा C2H5 उस टाइम में। तो यहीं से नंबरिंग कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना CH2 CH3, इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो CH3 CH2 और ये टोटल पार्ट एज इट इज लिख दिया है ना। तो नंबरिंग रेट्स में ऐसे 1 2 3 4 5 तो 3 नंबर में अल्काइल ग्रुप दैट इज इथाइल ग्रुप, या तो फिर ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 तभी भी 3 नंबर में ही इथाइल ग्रुप आएगा। स्ट्रेट जाओगे तो भी सेम ही आएगा, 3 नंबर में इथाइल आ रहा है
और अगर ऐसे नंबरिंग करते हो या इस डायरेक्शन कोई सी भी डायरेक्शन करोगे तो 3 नंबर में इथाइल ग्रुप आ ही रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 तो वही 3 नंबर में ही इथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक, तो अब नंबरिंग करने के लिए हम स्ट्रेट लेट से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 स्ट्रेट डायरेक्शन ले लेते हैं। स्ट्रेट चेन अगर लेंगे तो 3 नंबर में इथाइल, इसी के लिखेंगे 3 इथाइल, 5 कार्बन है पेरेंट चेन तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड में तो एन, तो 3 इथाइल पेंट एन विल बी आंसर। नेक्स्ट जैसे कि ये एग्जांपल है नंबरिंग बोथ साइड, ये डायरेक्शन से और अगर कोई और डायरेक्शन भी हो रहा है तो भी देखेंगे। लेट्स से ये डायरेक्शन से अगर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है। क्या फिर हम चेक करेंगे क्या 8 नंबर में मिल रहा है, मतलब 7 से ऊपर चेन मिल रहा है कार्बन का, ट्राई करना है, चेक करना है, चेक करते रहना। अगर मिल रहा है तो उसको लेना पड़ेगा, 7 से ऊपर वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कम का मिल रहा है तो नहीं ले सकते। लेट्स से 1 2 3 4 5 क्योंकि यहाँ C2H1 है 1 2 3 4 5 इसको पेरेंट चेन ले लेंगे, इसको हम ऐसे होगा ना, कभी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। दैट्स द रीजन 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 मिल रहा है, कहीं से भी चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो 4 नंबर में मिथाइल लगा है और 3 नंबर में इथाइल लगा, 2 कार्बन का ना तो इथाइल बोलेंगे। इस डायरेक्शन जाएंगे तो 3 नंबर में इथाइल लगा है और 5 नंबर में सॉरी 3 नंबर में 4 नंबर में मिथाइल लगा और 5 नंबर में इथाइल लगा है। तो अभी हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट को हमको लेना पड़ेगा ना। तो इस डायरेक्शन लेने से 3 नंबर में आ रहा है इथाइल, पहला हमको पहला अल्काइल ग्रुप कहां से मिला था, यहां से, जब यहां से जा रहे हैं तो 3 नंबर में पहला हमको मिल रहा है और यहां से अगर जा रहे हैं तो पहला मेरे को 4 नंबर में मिल रहा है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा, ये वाला डायरेक्शन का, तो इसीलिए 3 इथाइल 4 मिथाइल हम नंबरिंग में लेंगे। इसीलिए इस डायरेक्शन में नंबरिंग लूंगा तो 3 नंबर में इथाइल, 4 नंबर में मिथाइल, है ना। हाइपेन के साथ पहला लेटर कभी भी कैपिटल होगा, नेमिंग करने के समय नंबरिंग के बाद हाइपेन आएगा और पहला जो लेटर होगा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा और सबको मिला के लिखना है, कोई स्पेस वेस वगैरह नहीं आएगा, पूरा मिला के लिखना है। पहला लेटर होगा कैपिटल, फिर 2 कार्बन का इथाइल सॉरी इथ और अल्काइल ग्रुप है तो आईएल एंड 4 नंबर में 1 2 3 4 4 में मिथाइल तो हाइपेन 4 हाइपेन यूज किया जाता है ये लेटर्स को सेपरेट आउट करने के लिए 4 और CH3 मिथाइल है ना तो मिथ, अल्काइल ग्रुप है तो आईएल, 7 कार्बन बनता है हेप्ट, सिंगल बॉन्ड में तो एनी, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नोट कर लो उसको। उतना हो गया। अब नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन जो किए थे अपन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें बोला था कि 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन वाला सही होगा, नीचे वाले का बात नहीं किया था। नीचे वाला क्यों रॉन्ग होगा, बिकॉज इथाइल एंड मिथाइल में अपन को क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको नेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इथाइल भी आया था मिथाइल भी आया था ना एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में, तो उन दोनों में से हमको मन ही मन से कुछ भी मिथाइल फिर इथाइल या इथाइल मिथाइल ऐसे नहीं लिख सकते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ जाना पड़ेगा। इथाइल एंड मिथाइल में एबीसीडी में पहले फर्स्ट लेटर पहला कौन सा आता है, ए बी सी डी ई आता है फिर एम आता है, तो दैट्स द रीजन इथाइल पहले लिखा गया फिर मिथाइल लिखा गया, राइट। तो इसी के लिए इथाइल को पहले लिखा गया, इथाइल का लोकेशन, फिर मिथाइल का लिखा गया, फिर एज इट इज वर्ड रूट एंड सफिक्स लिखा गया। ठीक है, इसी के लिए ये वाला पहले मिथाइल लिख दिया गया फिर इथाइल लिखा गया, ऐसा नेमिंग नहीं होगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे भी केस बन सकता था ना, इसको पहले लिख देते फिर इसको बाद में लिख देते, ये रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में नंबरिंग करेंगे, लेट्स से C2H5 लिखा है ना, इसको एक्सपांड करेंगे क्या होगा, CH2 CH3 मतलब 1 2, इसमें 2 नंबर आएगा, CH2 CH3 आएगा, दैट इज 1 2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। 1 2 3 4 4 कार्बन का नहीं होगा, लॉन्गेस्ट जाना है, 1 2 3 4 5 6, यस पॉसिबल, या तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी पॉसिबल था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अगर जाऊंगा तो 1 2 3 4 4 नंबर में मिथाइल आएगा, है ना। यहां से अगर नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 3 नंबर में मिथाइल आ रहा है, तो 3 स्मॉलेस्ट है, इसी के लिए ये वाला नंबरिंग ठीक है। तो इसी के लिए 3 नंबर में मिथाइल तो 3 मिथाइल, पेरेंट चेन 6 कार्बन का तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, राइट। आगे आओगे, बहुत सारे एग्जांपल किए हैं ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में
पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे ढूंढेंगे? स्ट्रेट जाएंगे या तो फिर कोई सा अलग डायरेक्शन से भी ब्रांचिंग से हो रहा है तो भी जाएंगे। जैसे कि लगाओ C2H5 मतलब CH2CH3, इसको मैं डायरेक्ट नंबरिंग किया हूं 1 2 3 4 5 6 जाने से भी होगा, या तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाने से भी होगा, 1 2 3 4 5 6 ये डायरेक्शन में, या 1 2 3 4 5 6। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने कौन सा नंबर में लग रहे हैं उसको नोट करना है और चेक करना है लीस्ट कौन सा है, लीस्ट मतलब स्मॉल नंबरिंग लोकेशन कौन सा है, उस हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे हैं। अगर ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 दो नंबर में ऐसे जाएंगे, 1 2 3 4 में दो नंबर में मिथाइल एंड 4 नंबर में मिथाइल लगेगा, ऐसा नंबर। इस वजह से अगर जाएंगे तो 1 2 ये CH2CH3 है ना, तो 1 2 CH2CH3 तो CH3 फिर CH2 तो 1 2 जाएंगे, तो 3 4 5 6 तो 5 नंबर में मिथाइल आएगा, 3 नंबर में मिथाइल आएगा, 3 नंबर में मिथाइल आएगा और 5 नंबर में मिथाइल आएगा, 2,5 आ रहा। पहले वाले केस में 3,5 आ रहा है ना, यहां से अगर नंबरिंग कर रहे हैं 3,5 आ रहा है, यहां से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 2,4 आ रहा है, तो 2,4 स्मॉलेस्ट है ना, इसलिए 2,4 दो बार मिथाइल लगा है तो डाइमिथाइल हेक्सेन होगा। हेक्सेन क्यों? 6 कार्बन का पेरेंट चेन है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का भी ढूंढना है, जैसे कि ये एग्जांपल हुआ, इसमें भी सेम, इसमें देखो क्लोरो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हेलोजेंस बोलते हैं, उसमें से क्लोरो एक है, हेलोजेंस बोलते हैं ना Cl को, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब हेलोजेंस हैं। नेमिंग करने समय उसको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन लगा है, सब्स्टिट्यूएंट होता है ये तो क्लोरीन। अब ट्राई करो लोएस्ट लोकेशन मिले टाइप देखना है, इस डायरेक्शन से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 दो नंबर में क्लोरीन लगेगा, दो नंबर में मिथाइल लगेगा। इस नंबर से डायरेक्शन से नंबरिंग करने से 3 नंबर में क्लोरो 3 नंबर में मिथाइल, ठीक नहीं है, ये नंबरिंग से लीस्ट मिल रहा है, दो में क्लोरीन एंड मिथाइल, तो 2 क्लोरो दो नंबर में क्लोरो और मिथाइल ना, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 5 कार्बन का तो पेंट सिंगल बॉन्ड इथीन। हां यहां पे भी देखो क्लोरो और मिथाइल में फर्स्ट लेटर क्या है C, यहां पे M, C पहले बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 2 क्लोरो पहले फिर 2 मिथाइल एंड 10। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल में दो हेलोजेंस हैं, यहां पे है और यहां पे है, तो यहां से नंबरिंग करूंगा तो डिस्टेंस फार अवे हो जाएगा, इस डायरेक्शन करूंगा तो लीस्ट मिलेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूं 1 2 3 4 5 दो नंबर में क्लोरीन है ब्रोमीन है, तो दो नंबर में क्लोरो भी लगा, दो नंबर ब्रोमो लगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है कैपिटल B फिर क्लोरीन आता है, इसलिए 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 कार्बन तो पेंट सिंगल बॉन्ड में था एन, ये आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है क्लोरीन है और मिथाइल दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है, ऐसा नहीं है नंबरिंग करना पड़ेगा बोथ डायरेक्शन से, लेकिन क्लोरीन तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा, हमारा प्रीफिक्स में जाएगा, बाकी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में होगा नहीं होगा वो तो नंबरिंग से पता चलेगा। लेट्स से ये ना डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर में क्लोरो आ रहा है क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 है, चेक करो 1 2 3 4 जाऊंगा तो 4 नंबर 4 कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाईएस्ट 6 मिल रहा है स्ट्रेट जाने से, 6 से ऊपर मिल रहा है, ट्राई करो चेक करने को, नहीं मिलेगा कहीं से भी, 1 2 3 4 होगा या तो फिर 1 2 3 4 5 होगा, और स्ट्रेट जाना ही बेटर ऑप्शन है, और कहीं से तो 6 के ऊपर मिलता है, स्ट्रेट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 नंबर में क्लोरो 3 नंबर में मिथाइल, 3 नंबर में क्लोरो 3 नंबर में मिथाइल, ऊपर से अगर नंबरिंग करेंगे तो है ना, और 4 नंबर में मिथाइल लगा, इस डायरेक्शन से करते हैं तो नंबरिंग 3 में मिथाइल 4 में क्लोरो, ये वाला नंबरिंग 4 लगा ना, 4 नंबर में क्लोरीन 4 नंबर में मिथाइल, मतलब इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन से अगर जा रहे हैं तो 4 नंबर में क्लोरीन मिल रहा है और 4 नंबर में मिथाइल मिल रहा है, और इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो 3 नंबर में क्लोरीन मिल रहा है, तो 3 नंबर वाला क्लोरीन कम मिल रहा है ना, आप बोलोगे इस नंबर से क्लोरीन इस नंबर से जा रहे नंबरिंग तो 3 नंबर में क्लोरो मिल रहा है, 3 नंबर में मिथाइल मिल रहा है, 4 नंबर में मिथाइल मिल रहा है, इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो और इस डायरेक्शन जा रहे हैं तो 3 नंबर में मिथाइल है, 4 नंबर में मिथाइल है, क्योंकि इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो 3 में मिथाइल 4 में मिथाइल, यहां से जाओगे तो 3 में मिथाइल 4 में मिथाइल, टाई हो गया। अब क्लोरीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लोरीन किस
कहाँ किस डायरेक्शन में लिस्ट मिल रहा है। इस डायरेक्शन जाने से 3 नंबर में क्लोरीन मिल रहा है, इस डायरेक्शन जाने से 4 नंबर में मिल रहा है, तो 3 नंबर वाला लोएस्ट हुआ ना, इसलिए ये वाला नंबरिंग ठीक है, ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है, ये वाला तो क्रॉस लगा देंगे, ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है। तो इस डायरेक्शन जाएंगे तो 3 नंबर में क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और 3 में मिथाइल है, 4 में मिथाइल है, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल होंगे और नंबर के बीच में अगर 2 नंबर है तो कॉमा से सेपरेट करेंगे और लेटर और नंबर के बीच में हाइफन जरूरी है, राइट। और यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में होना चाहिए, या तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन में भी देखो नंबरिंग करो बोथ साइड, ये डायरेक्शन से नंबरिंग किया, ये डायरेक्शन से नंबरिंग किया, चेक कर लेना है लोएस्ट कार्बन मतलब लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन पहले तो लेना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन लिस्ट वाला ढूंढ लेना है। ये डायरेक्शन से नंबरिंग करने से 2 नंबर में मिथाइल है और 5 में मिथाइल है, 6 में मिथाइल है, और यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 3 में है, 4 में है, 7 में है, तो चेक कर लेना कौन सा लिस्ट लोकेशन है। यहाँ जाने से 2 नंबर में मिथाइल है 2, 5, 6 और यहाँ जाने से 3, 4, 7, 2, 5, 6 लोएस्ट है, पता चल रहा है कि स्टार्टिंग 2 है, 2, 5, 6 ट्राइमिथाइल, 3 बार मिथाइल ट्राइमिथाइल, 8 कार्बन का चेन, तो ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है, तो ये होगा आंसर। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पहला है ढूंढना, जैसे स्ट्रेट अगर जाओगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन और 3 नंबर में सॉरी 1 2 3 4 तो 2 नंबर में इथाइल, 3 नंबर में इथाइल, तो 2,3 डाइइथाइल ब्यूटेन, ऐसा नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। पूरा पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए। या तो फिर कोई बोलेगा 1 2 3 4 5 5 का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हाईएस्ट मिल रहा है ना 6, ऐसा जाने ऐसा हाईएस्ट मिल रहा है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। ये 6 आ गया, अब 3 नंबर में मिथाइल है और 4 नंबर में मिथाइल है, 3,4 2 बार मिथाइल है तो डाई कैपिटल डी डाइमिथाइल, 6 मतलब हेक्स सिंगल बॉन्ड है, ऐसे सॉल्व करना है। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल में CH3 होल 3 C CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3 ऐसा दिया होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा दिया रहता है। इसको कैसे सॉल्व करना है, CH3C लिखा है, CH3 का होल 3 C, इसका मतलब ये कार्बन में 3 बार मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। ये वाले कार्बन में ये मिथाइल ग्रुप 3 बार लगा हुआ है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ये वाले कार्बन में 3 बार, ये होल 3 दिया ना, मिथाइल लगा हुआ है CH3, तो ये वाले कार्बन में यदि वाला कार्बन बना लिया, CH3 3 बार लगा दिया, ये वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगाना है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन में ऊपर CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखना है। उसके बाद नंबरिंग करियो, ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे, ये डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर में मिथाइल मिथाइल, 5 नंबर में मिथाइल, 2 नंबर में मिथाइल मिथाइल और 5 में मिथाइल। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 3 में मिथाइल एंड 6 में मिथाइल मिथाइल, तो ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन में 2 नंबर में मिथाइल मिथाइल मिल रहा है, लिस्ट सही है ना, तो इसलिए ये डायरेक्शन वाला नंबरिंग ठीक है, ये वाला रिजेक्टेड। ये वाला नंबरिंग में क्या होगा 2,2 एंड 5, तो 2 2 5 3 बार है ना ट्राई मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है, तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल, ट्राई की 3 बार है ना, 3 बार इसीलिए ट्राई हो गया मिथाइल हेप्टेन, कैपिटल टी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।